जब भगवान कृष्ण ने एक भिखारी को 2 सिक्के देकर उसकी किस्मत पलट दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान पे। आइए जानते हैं क्या हुआ उस भिखारी के साथ। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण टहल रहे थे तो रास्ते के किनारे उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया। श्री कृष्ण उसे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस पे। लेकिन अर्जुन उसे देखकर सोचने लगा कि भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है तो भगवान इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो सबका भला सोचते हैं तो इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि मैं इसे कुछ मुद्राएं दे देता हूँ जिससे इसका जीवन यापन हो जाएगा और इसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अर्जुन ने क्या किया, उसे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए। वो भिखारी उन स्वर्ण मुद्राओं को लेके इतना खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं से अपने लिए घर बनवाऊंगा, एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा, घर नहीं, और अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लूँगा और मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन तभी क्या हुआ, एक चोर उसकी बातें सुन रहा था और उस चोर ने समझ लिया कि उसके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं और वो चुरा के भाग गया। उसके बाद भिखारी फिर से बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे लगा कि इतना सारा स्वर्ण मुद्रा हाथ में आके निकल गया, इसका मतलब मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगले दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे तो अर्जुन ने कहा, देखो श्री कृष्ण, आज हमें वो भिखारी नहीं दिखाई देगा क्योंकि कल मैंने उसे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए थे। तभी थोड़े आगे पे वो भिखारी फिर से दिखाई देता है। अर्जुन उसे देखकर सोच में पड़ जाता है और भगवान कृष्ण की तरफ देखता है। कृष्ण जी मुस्कुरा कर इग्नोर कर देते हैं फिर से। फिर अर्जुन सोचते हैं कि मैं इससे पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा, कल हमने तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर भी तुम आज भीख ही मांग रहे हो। तो वो अर्जुन से बोलता है, महाराज आपने जो मुझे दिया था वो मुझसे नहीं ठीक से रख पाया मैं उसे, और वो चोरी हो गया, एक चोर चुरा ले गया उसको। तभी अर्जुन सोचता है, अच्छा कोई बात नहीं, वो शायद दिखने में ज्यादा थी इसलिए चुरा ले गया। तो अर्जुन उसे एक हीरा दे देता है। वो हीरा लेकर जैसे ही अपने घर जाता है, वो ज्यादा दिख नहीं रहा था किसी को वो हीरा, तो घर चले जाता है। घर जाता है, घर में एक मटके में उस हीरो को रख देता है और चैन की नींद सो जाता है, ये सोचकर कि कल सुबह उठूंगा, इस हीरे को बेच दूंगा और मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर उससे अपना जीवन यापन करूंगा, मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये होता है कि उसकी पत्नी सुबह सुबह उठती है और वही मटका लेकर चली जाती है पानी भरने। जैसे ही वो पानी भरती है तो वो हीरा बह जाता है नदी में। वो हीरा बह जाता है और सुबह जब चोर जब ये उठता है और ढूंढता है हीरा तो उसे पता चलता है कि पत्नी उसी मटके में पानी भर के ले आई। उसके बाद वो भिखारी बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है भीख मांगना। तो वो वापस भीख मांगने के लिए चले जाता है। लेकिन फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण उस रास्ते से जाते हैं तो उसे फिर दिखाई देते हैं और भिखारी सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अर्जुन सोचता है, ये बार बार यहीं रहता है, इसका मतलब शायद इसकी किस्मत ही खराब है। तो वो भगवान से पूछता है, भगवान आपने यदि सबकी किस्मत लिखी है तो इसकी किस्मत ऐसी क्यों लिखी कि कुछ न कुछ इसके साथ हो ही जाता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। भगवान कृष्ण उसे 2 सिक्के देते हैं। ठीक है, वो 2 सिक्के लेके जाता है तो उसे एक मछुआरा दिखाई देता है जो कुछ मछलियां बेच रहा था। तो उस मछुआरे को वो देख के ये सोचता है कि एक मछली जो जिंदा है मैं उसे खरीद लेता हूँ, ये 2 सिक्के देके, इससे मेरा तो सिक्कों से कुछ होगा नहीं। 2 सिक्के देके मैं मछली खरीद लेता हूँ और उस मछली को मैं पानी में, नदी में डाल दूंगा जिससे उसका जीवन बच जाएगा, कम से कम उसका ही कुछ भला हो जाए, मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो जब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है, भिखारी मछुआरे को 2 सिक्के देता है और मछली लेता है। उस मछली का मुंह खुला हुआ होता है और वो मछली क्या करता है, नदी में डालने जाता है। जैसे ही मछली नदी में जाती है उसके मुंह से हीरा उछल के बाहर आ जाता है। तो हीरा देखते ही वो भिखारी चिल्लाता है जोर से खुशी में कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और पास से वही चोर गुजर रहा होता है। उस चोर को ये लगता है कि ये मुझे देख के कह रहा है कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। तो वो बोलता है, भाई भाई चिल्लाओ मत,
मैं तुम्हें तुम्हारे सारे स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ, तुम बस चिल्ला के लोगों को मत इकट्ठा करो। तो वो सारे स्वर्ण मुद्राएं भी उसे दे देता है और चले जाता है वहां से। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अब बताते हैं, देखो पहली बार जब तुमने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने अपने बारे में सोचा, दूसरी बार जब तुमने उसे हीरा दिया तब भी उसने अपने बारे में सोचा और उसके पास कुछ नहीं रह गया। लेकिन जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने दूसरे के बारे में सोचा और उसके पास सब कुछ आ गया। बस, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है और ऐसे ही कुछ ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दे दोस्तों।